अरे रामलाल, लाओ मैं साफ करता हूँ। अरे मालिक, ये काम तो मेरा है। अरे मेरा और तुम्हारा क्या होता है, वैसे भी इंसान को ना सारे काम करने चाहिए। वाह मालिक वाह, सोच हो तो आपके जैसे। लेकिन मालिक, मुझे समझ में नहीं आता, आपके तो शहर में बहुत सारे बंगले हैं, लेकिन आप फिर भी गांव में रहते हैं। अरे रामलाल, इंसान के पास चाहे जितनी धन दौलत हो जाए, लेकिन उसको ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और वैसे भी मैं भी पहले तुम्हारी तरह गरीब हुआ करता था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी कि मैं आज मैं अमीर बन गया। लेकिन इंसान को ना पैसों का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत कोई भरोसा नहीं है। पल भर में अमीर बन जाता है तो पल भर में गरीब। रुको 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 रुको, मुझे ना रास्ता समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों, एक तो बहुत टाइम बाद आई हूँ ना मैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है। यार वो देखो, वहाँ पे ना एक आदमी खड़ा है, उससे पूछे क्या रास्ता कहाँ है। अरे ये साले देसी गवार, इनको क्या ही पता होगा गांव का रास्ता। फिर एक बार पूछ तो लेते हैं ना, एटलीस्ट हमें पता तो चल जाएगा हमें जाना कहाँ है। चलो ठीक है, पूछ लेते हैं। चलो। अबे ओए नौकर देसी गवार, हमें ना गंगानगर जाना है, उसका एड्रेस बता कहाँ से जाना है। अरे ओ मैडम, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? नौकर किसे बोल रही हो? नौकर को नौकर नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? ऐसा है ना, अब चुपचाप से बताओ गंगानगर जाने का रास्ता किधर से है। अरे मैडम, आप बदतमीजी से क्यों बात कर रही हैं? आप तमीज से भी पूछ सकती हैं कि भैया गंगानगर जाने का रास्ता कहाँ से है। अबे ओए, तमीज से बात करने के लिए ना तेरी हैसियत होना जरूरी है, और तेरी हैसियत तो है नहीं। तो चुपचाप से ना मुझे रास्ता बता कि गंगानगर जाने के लिए कौन सा रास्ता है। मालिक, लगता है इसको पता नहीं कि आप हैं कौन। इसको तो मैं बताता हूँ। अरे नहीं रामलाल, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी हमें गवार बोल ली, खुद गवार लग रही है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक काम करिए मैडम, आप जाके आगे से राइट ले लीजिएगा, उधर ही आपको मिलेगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी इतने प्यार से तू बता रहा है, वैसे तू बोल देता तो हम तेरे से इतनी बहस ही नहीं करते। वैसे भी तुम जैसे गवारों के और इलिटरेट पर्सन्स के तो मुंह लगना पसंद भी नहीं है मुझे। पता नहीं क्यों तुम लोग हमारे सामने आ जाते हो। अब चलो रुद्र, आ ही गए सामने तो क्या कर सकते हैं इग्नोर करने के अलावा। चलते हैं हम, चल। इडियट्स। मालिक, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, वो लड़की इतना कुछ सुना के चली गई और आप कुछ बोले तक नहीं। अरे अरे रामलाल, इन शहर के लोगों को ना पैसों का बहुत घमंड होता है। ये अपने आगे ना किसी की नहीं सुनते। और वैसे भी लड़की से बहस करके क्या ही फायदा। तुम एक काम करो, जाओ खेतों पानी लगाओ, मैं जब तक कार साफ करता हूँ। ठीक है मालिक। क्या समझते हैं खुद को, मेरा तो मूड ही खराब। अरे चल छोड़ यार, वैसे भी इन गवारों के अगर मुंह तू लगेगी ना, तेरा ही चीजें खराब होंगी। चल बैठ। देखा था ना वो कैसे बदतमीजी कर रहा था। ये गांव के लोग होते हैं ना बदतमीज, इनको अभी तुम दिख गए खूबसूरत तो सोचे थोड़ी देर लाइन ही मार लेते हैं, समझी तुम? गवारों का तो मुंह लगना ही नहीं चाहती मैं कभी। अरे मालिक नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते रामलाल। अरे छोड़िए, ये मैं कर लूंगा, आप काहे परेशान हो रहे हैं? अरे रामलाल, फिर वही बात, अकेले धूप में काम कर रहे हो, हम सोचा लाओ हम कर दे, पाइप लगा दें। अरे मालिक, ये सब काम तो हमारे हैं, आप ये सब काम करके काहे हमका बेइज्जत कर रहे हैं? अरे रामलाल, फिर वही बात, हमने तुमसे कितनी बार बोला है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और इंसान को ना सारे काम करने चाहिए। मालिक, आप कितने अच्छे इंसान हैं, मतलब कितने बड़े आदमी होके भी खेतों में काम करने चले आते हैं और गाड़ी भी साफ कर लें। देखिए मालिक, पेड़ तो हमने उखाड़ लिए, अब थोड़ी सी और बची है, फिर खेतों में हाँ लगवा ये लगवा दो, ठीक है। और पाइप में और जोड़ता हूँ और समर सेविल से पानी चलाता हूँ, ठीक है। हाँ मालिक, जब तक पानी खेतों में भरपूर नहीं होगा ना तो पेड़ लगाने में मजा नहीं है। ठीक है, तुम जाओ फिर इसको वहाँ पे रखो। ठीक है मालिक। रामलाल को कितनी बार बोला है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अरे आज हमारे पास धन दौलत है, कल थोड़ी ना थी। और वैसे भी अभी भी हम काम जवानी में काम काज नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में क्या होगा फिर। चलो पाइप जोड़ देते हैं। पापा को कॉल। हेलो जी पापा, बताइए। हाँ, मैं बहुत आराम से पहुंच गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ बस वो क्या है ना, रास्ते में दो पागल देसी गवार टकरा गए थे। अरे क्या बताऊं उनसे ना, आपको पता है उनसे मेरी इतनी ज्यादा बहस हुई है, इतनी ज्यादा बहस हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने बदतमीज थे ना, उनको बात करने तक की तमीज तक नहीं थी। फिर उन्होंने ही मुझे रास्ता बताया तो फिर मैं आ पाई हूँ। हाँ घर तो पहुंच गई हूँ मैं आराम से। हाँ एसी चला के बैठी हुई हूँ आराम से, चेंज वेंज करके। लड़के की फोटो? पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं भी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए लड़का देख लिया। पापा यार, मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, ओके बाय। पापा ने किसकी फोटो भेजी है यार, देखती हूँ, क्या पता अच्छा हो।
ये तो वही देसी गवार है ना जिससे मेरी बहस हुई थी रास्ते में। पापा ने ऐसा लड़का ढूंढा है मेरे लिए, हद है यार। पापा का भी ना दिमाग खराब हो गया उनका भी। रुद्र को कॉल करती हूँ, उसको बताती हूँ मैं पहले। हेलो यार मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, और तुझे पता है वो लड़का कौन है? अरे वही देसी गवार जो रास्ते में हमसे टकराया था, जो बदतमीजी कर रहा था, उसी से शादी तय करी है यार मेरी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? सही से देखो, वही है क्या? अरे हाँ हाँ यार, मैंने बहुत अच्छे से देखा, वही है वो देसी गवार जो रास्ते में हमसे टकराया था, वही है वो। यार सृष्टि, अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? यार रुद्र, अब मैं क्या करूं? मैं पापा को मना भी नहीं कर सकती यार। सृष्टि, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ ना, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? एक्सक्यूज मी, हेलो, एक मिनट इधर आइए। ये लड़की तो वही है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मुझे क्यों बुला रही है? अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मुझे ना तुमसे माफी मांगनी थी कल के लिए। माफी मांगनी थी, लेकिन किस लिए? मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी कर दी थी और तुम्हें कितना भला बुरा बोला था ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? वैसे भी आदमी बोलने से समय कुछ भी बोल देता है, ध्यान थोड़ी ना देता है। हाँ, बट गलती तो मेरी थी ना, मुझसे ही गलती हुई है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे एक बात भी कहनी थी। बात करनी है क्या? मैं ये कह रही थी कि क्या तुम मुझे कल आके मेरे ऑफिस में मिल सकते हो? ऑफिस में? वो भी मैं क्या करूँगा ऑफिस में आके? अरे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है ना, तुम एक बार आओ तो सही। ऑफिस में यार मेरे पास समय नहीं रहता, काम रहता ना दुनिया भर का। अगर तुमने मुझे माफ किया है ना तो प्लीज मेरे ऑफिस आ जाना। चलो ठीक है, फिर मैं आ जाऊँगा। पक्का ना? हाँ पक्का मैं आ जाऊँगा। 4 बजे तक आ जाना मेरे ऑफिस में, वेट करूंगी तुम्हारा। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक और वही जो नया वाला ऑफिस बना है वही ना? हाँ, नया वाला जो ऑफिस है वहीं पे आना। ठीक है, आप जाइए फिर। 4 बजे करेक्ट आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, मुझे इंतजार मत करवाना। ठीक है, ठीक है, आप जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मालिक, ये तो वही लड़की थी जो उस दिन आपको इतना गंदा बोली थी। हाँ ये वही लड़की थी, आज देख लो, खुद ही मेरे पास आके मेरे से माफी मांग रही थी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मालिक। बोल रही थी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मुझे माफ कर दीजिए, और उसने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। ना मालिक, अब ना जाना, दाल में पक्का कुछ काला है। आप वहाँ जाएंगे फिर से आपको सुनाएगी, बेइज्जती करेगी, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है मालिक। मुझे लगता है ना इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं नहीं जा रहा था, मेरे से बोली अगर आप आएंगे नहीं तो मुझे लगेगा आपने मुझे माफ नहीं किया, अब तो मजबूरी है ना जाना। मालिक लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप एक काम करिए, थोड़ा संभल के जाइएगा। एक काम करना ना, तुम भी चलना मेरे साथ, क्या दिक्कत है? हाँ मालिक, ये ज़्यादा सही रहेगा। इस बार ज़्यादा बोलेंगे ना तो 2 चपेट लगाऊंगा। अरे फिर उसको बता भी देंगे हम कौन है भाई, हम जैसा हमको समझते हैं वैसा थोड़ी ना है। हाँ मालिक, उस दिन सुन लिया था तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम लोग सुनते ही रहेंगे। वही चीज है। तो मालिक फिर क्या किया जाए? चलो फिर कल मॉर्निंग में चलेंगे। ठीक है मालिक, चलो चलते हैं। ठीक। यार सृष्टि, तुमने उसको कितने बजे के लिए बोला था? 1 बजने वाला है। यार बोला तो मैंने इसको 1 बजे के लिए था, पता नहीं कहाँ अभी तक आया नहीं है। सुनो, उसकी इतनी बेइज्जती की जाएगी ना कि वो साला ना शादी के लिए मना कर दे। तुम परेशान मत हो, बस उसे एक बार आने तो दो, फिर देखो उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी ना, ऐसी बेइज्जती करूंगी कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगा। और ऐसी बेइज्जती की जाएगी ना कि वो शादी के लिए खुद ही मना कर दे, हम लोग को कुछ बोलने नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पापा को क्या ही बताएंगे हम लोग कि उसने मना कर दिया, बात खत्म। यू हैव अ पॉइंट, ऐसे ही कुछ करेंगे
कि वो शादी के लिए हमें मना ही कर दे खुद से, और मेरे पापा को फ़ोन करे और बोले कि मैं ही शादी नहीं करना चाहता हाँ। अपनी बेटी से। और तुमसे शादी तो मैं करना चाहता हूँ ना। एग्जैक्टली, और मैं भी तुमसे। देखो यार कहाँ रह गया है। पता नहीं कहाँ है, मेरे अंदर तो इतनी सारी बातें आ रही ना उसकी हंसी उड़ाने के लिए कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो आ ही नहीं रहा अभी तक। आ जाएगा आ जाएगा। लो, नाम लिया नहीं। अरे सृष्टि, तुम्हारा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। काफी लेट कर दिया तुमने आने में। अरे वो क्या है ना कि कार से आ रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, टायर पंचर हो अच्छा। गया। कार? अच्छा। रुद्र, ये बता कि मेरी और रोहित की जोड़ी कैसी लग रही है? ये मेरे ना होने वाले पति है, और रोहित ये ना मेरा दोस्त है रुद्र। हाँ मैं मिला था इनसे। अरे वो कहावत नहीं सुनी है? और एक छोटी सी बात भी बोलना चाहता हूँ, वो ताजमहल के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी नहीं होती है, तुम दोनों वैसे लग रहे हो बिल्कुल। कहना क्या चाहते हो भाई तुम? अरे कहना ये चाहता हूँ, कहाँ ये वो लंगूर के हाथ में अंगूर। ओए तमीज से थोड़ा। ओए तू तमीज से रहे, समझा? एक तो तुझे मैं यहाँ ऑफिस में बुला लिया हूँ, पहली बार तो तूने एसी की हवा खाई होगी, मन नहीं कर रहा होगा जाने का दोनों का। और एक बात बताओ रोहित, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? लाइक सीरियसली, तुमको सच में ये लगता है कि मेरे जैसी इतनी मॉडर्न लड़की तुम जैसे गांव के देसी गवार से शादी करेगी? अरे कहाँ से लाते हो तुम लोग ऐसी सोच? बस सृष्टि बस, तुमने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे मिलने का। हाँ, शौक तो नहीं है तुम्हें मुझसे मिलने का, बात तो सही है। औकात ही कहा है तुम्हारी तो मुझसे मिल पाओ। सही बात। और बोल रहे हैं गाड़ी से आए, मुझे लग रहा है वो बैलगाड़ी नहीं आती, उसी का टायर पंचर हो गया अरे होगा। इसको तो छोड़ो, बगल वाले को तो देखो, अपने भाई का चमचा बनते हुआ आया है, गवार सा आदमी। आज तो यार इसने कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, क्यों बे? अरे यार कितने तू रुपए का? समझ नहीं मंगल रहा है। बाजार? तू सुन ना, तू समझ नहीं रहा हाँ, है। बोल। अब देख, लड़की देखने आया है, अब हमेशा की तरह अपने आप को गवार से ना दिखा सकता है, कभी तो ढंग से बन के आएगा ना। और क्या, तो सही इसलिए बात ढंग से है। बन के आया, लेकिन एक चीज नहीं चेंज हुई। पूछ क्या? गमछा? पॉइंट है। बस बहुत हो गया। ये गमछा ना हमारी पहचान होती, पहचान। तो तुम मुझे जो देसी गवार समझ रहे हो ना, ये पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अबे अरे बाबा, ये हम तो तो डर खिसक गए। तो खिसक गई रही है। अबे ओए, तू कौन है बे? सही सही बता। तुम्हारे पापा ने मेरी फोटो भेजी थी ना, हाँ। मेरे पापा से फोन करके पूछा कि कौन हूँ मैं। अच्छा, पूछ ही लेती हूँ, तो इतना बोल ही रहा है। वैसे भी तुम जैसे गवारों का कहीं गुजारा हो तो सकता नहीं है, चले आयो अमीर लड़की देख के शादी करने। और वैसे भी अंकल जी को क्या ही पता होगा तुम कौन हो कौन नहीं। हेलो, पापा मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। ये जो जिस लड़के की आपने फ़ोटो भेजी है मुझे, वो लड़का है कौन? अच्छा, ओ नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ पापा, ठीक है। हाँ, मैं करती हूँ आपसे बात। ओके। क्या हुआ सृष्टि? ये तो वही लड़का है जिसके पापा ने फ़ोटो भेजी, इस कंपनी का मालिक है। हाँ? अब समझ में आया मैं कौन हूँ? तुम्हारे पापा ना मेरी कंपनी में जॉब करते हैं, और आज तुम मेरे को उल्टा सीधा बोल रही हो। मुझे गरीबों की इज्जत करने आती है। तुम मेरे उस समय इतनी बेइज्जती कि मैं कुछ नहीं बोला। तुमको क्या लग रहा है मैं फटीचर हूँ, देसी गवार हूँ? यार रोहित, वो क्या हुआ ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने ना तुम्हें गलत जज कर लिया, मुझे लगा कि तुम कोई ऐसी हाँ, तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए बुला रही थी ना। मैं तो उससे बोल रहा था कि नहीं यार वो बदल चुकी है, ऐसी नहीं है। लेकिन आज मुझे पता चला तुम वैसी की वैसी ही हो। क्या हुआ? तुम लोग की बोलती क्यों बंद हो गई? बहुत ज़्यादा ही बोल रही थी ना तुम लोग। मेरे मालिक को क्या कहा? गंवार, अनपढ़ गंवार, जाहिल। पता है वो कुछ बोलते नहीं है ना। तो जिस दिन तुम पहले दिन उन्हें सुनाया था ना, वो उसी दिन तुम्हें समझा सकते थे, लेकिन उन्हें चुप रहने की आदत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका फ़ायदा उठाओगे। आंसू इनके आगे बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैं समझ गया किस टाइप की लड़की है। अच्छा जल्दी। रोहित मेरी बात तो सुन। रोहित, शिट यार, मुझसे क्या गलती हो गई। मैं तो उसे कोई गांव का देसी गवार समझ रही थी यार, पर अबे वो यार। तो कंपनी का मालिक निकला। तुम्हारी वजह से ना तुम्हारे पापा की जॉब जाएगी, और हम ना तुम्हारे पापा शादी करा चुके हैं हमारी तुम्हारी। क्या यार, करें? मैं क्या करूँगा? मुझे पता होता तो मैं ऐसे तो ना करती। अरे अब कहाँ से करोगी? अब जो भी था ना, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी वो जाएगा ना तुम्हारे पापा को बताएगा कि शादी के लिए तुमने मना किया है, और अभी ये जो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ वो भी बता देगा भाई। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं हो दूंगी। मैं एक काम करूँगी ना, मैं कुछ सोचती हूँ कि मैं रोहित को मनाने की कोशिश करती अरे वो नहीं मानने वाला। इतनी तुम्हारी बेइज्जती कर दी तुमने उसकी, और ऊपर से वो देसी आदमी होते हैं जो ना, उनको दिल में बात लग जाती है। क्या करूँ यार मैं? अब तुम सोचो क्या करना क्या नहीं करना। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में बाद में आऊँगा।
क्या करूँ यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। वही है तुम्हारी गलती। अरे ओए, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं कि मुझे कैसे बात करनी कैसे बात नहीं करनी, और चुपचाप से तू। मालिक, लगता है इसको पता नहीं कि आप कौन है। इसको तो मैं बताता हूँ। अरे नहीं रामलाल। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, मेरा तो मूड ही खराब हो अरे गया। चल छोड़ यार, वैसे भी इन गवारों के अगर मुंह तू लगेगी ना, तेरा ही चीजें खराब होंगी। चल बैठ। मैंने देखा था ना वो कैसे बदतमीजी कर रहा था। ये गांव के लोग होते हैं ना बदतमीज, इनको अभी तुम दिख गए खूबसूरत तो सोचे थोड़ी देर लाइन ही मार लेते हैं, समझी तुम? गवारों का तो मुंह लगना ही नहीं चाहती मैं कभी। वाह मालिक वाह, सोच हो तो आपके जैसे। लेकिन मालिक, मुझे समझ में नहीं आता, आपके तो शहर में बहुत सारे बंगले हैं, लेकिन आप फिर भी गांव में रहते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक मिनट इधर आइए। पागल। चलो कैमरा एक्शन। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक मिनट इधर आइए।